देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर हम, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और लेकर आया हूं एक और मनपसंद मॉर्निंग शो आपके लिए। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस जो आपके मोहल्ले में हैं, शहर में हैं, राज्य में है या देश में है, उसका पालन कर रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ फॉलो दो रिस्ट्रिक्शंस और जितने भी, और अपना हाइजीन, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, हाथ धोते रहिए और साथ में सैनिटाइज़र लगाते रहिए, भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहिए जितना हो सके। जी हाँ, कोविड-19 अभी गया नहीं है। कई जगह, कई शहर, मोहल्ले, गलियों में या देश में थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है, लेकिन अभी तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो अभी कहीं गया नहीं है। तो इसका ध्यान रखिए और अपने जितने भी वनरेबल पीपल हैं, आपके माता पिता हैं या जो जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या इम्यूनिटी वीक है, उनका स्पेशल आप ध्यान रखिए। चलिए, आप लोग इसमें लगे रहिए और सुनते रहिए। जी हाँ, हमारा रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और आज मैं एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया हूँ और इसमें विशेष बातें होंगी। विशेष क्या है ये मैं बताता हूँ। कि जैसे पेंडेमिक की मैं बात कर रहा हूँ, कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या है, काफ़ी लोगों में तो परेशानी हुई, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो थी अस्त व्यस्त हो गई। अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी चल रही थी, सडनली इसमें लॉकडाउन आ गया, लोग अंदर घर में बंद हो गए और इससे परेशानी काफ़ी लोगों की हुई, स्वास्थ्य भी बिगड़ा और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, काफ़ी लोग पॉजिटिव भी हुए और काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन बाकी जो लोग थे, इसमें जो कहिए कि काफ़ी लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया, कोरोना वायरस को, कि अगर लॉकडाउन हो गए तो, लेकिन उससे क्या हुआ, लोगों की क्रिएटिविटी नज़र आई। लोगों ने कई नई हॉबीज़ पकड़ ली या नई कोई स्किल उन्होंने अपने लिए, कहते हैं कि एक निकल के आई, स्किल आई। कि जैसे मैं सबसे ज़्यादा देखा गया कि लोग खाना बनाने लग गए घर में बैठे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कहने का मतलब यही है कि पेंडेमिक जो आया, इससे परेशानी तो हुई, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जा रही है और आगे भी सिखाएगी। चलिए, स्किल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे साथ इस समय ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा से एक बहुत ही प्यारी श्रोता हैं और बहुत ही नन्ही श्रोता हैं, खाली 14 साल की हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है इसी पेंडेमिक में। इन्होंने कई सारे फेस मास्क बनाए और बड़े एनवायरमेंटली फ्रेंडली फेस मास्क हैं। और ये खाली आज ही इस पेंडेमिक में शुरुआत नहीं की है। इनकी एक चैरिटी है कॉल्ड तेविशाज हेल्पिंग हैंड्स, और ये कई सालों से चल रही है। मतलब 11 साल की थी तब से इन्होंने ये कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया था, और इसमें उन्होंने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, एक लोगों को मदद करते हुए, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का कहते हैं, इसका शुरुआत की थी केवल 11 साल की उम्र में। और इस समय 14 साल की उम्र में ये कई सारे मास्क बना रही हैं और चैरिटी में दान दे रही हैं। साथ में इससे क्या हो रहा है, शी इज़ रेडिंग फंड्स ऑल्सो। तविशा से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले तविशा के मम्मी डैडी या माता पिता से बात करता हूँ। तो वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम जी और साथ में राजीव जी, ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। नमस्कार पूनम जी एंड राजीव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार मनीष जी, नमस्कार ऑस्ट्रेलिया। और हम तो बढ़िया हैं। आपके नमस्कार ऑस्ट्रेलिया से, कैनबरा से मैं मनीष बात कर रहा हूँ। कैसे हैं राजीव भाई? बस बढ़िया साहब, आप धन्यवाद आपका, सबसे पहले आपने हमें बुलाया। तो नमस्कार ऑस्ट्रेलिया, नमस्कार मनीष जी, आपके सब श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, हमारा भी और ऑस्ट्रेलिया का भी नमस्कार आपको पहुंच रहा है। और हम तो बुला सकते थे, आजकल अगर देश की बाउंड्रीज या बॉर्डर्स खुल जाए तो हम सब मिल सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं कब होगा।
लेकिन आजकल की जो कहते हैं ना कि डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, कभी हमने नहीं सोचा था कि जूम पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और बाकी इस माध्यम से हम लोग को गपशप करनी पड़ेगी। चलो, वो बोलते हैं ना साहब, वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ। तो ये टाइम आया है तो नई नई चीजें, नए नए लोगों ने नए तरीके से जिंदगी को जीना सीखा है। वो ये कहो भी जीने का जज्बा है जो एक आम आदमी का, उसके चलते सब कुछ हो रहा है। हम सब कुछ नई नई चीजें सीख रहे हैं, सो वी आर इवॉल्विंग दैट वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा राजीव भाई। चलिए, आपके बारे में भी जानेंगे और तविशा के बारे में स्पेशली जानेंगे। और हमें अच्छा लगा कि आपने कांटेक्ट किया कि तविशा इतना अच्छा कार्य कर रही है, चैरिटी वर्क कर रही है और बहुत ही कम उम्र की हैं, केवल 14 साल की हैं और 11 साल की उम्र से, जैसे मैंने कहा, कि इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो पूनम जी से बात करेंगे। पूनम जी, राजीव जी, आप अपने बारे में पहले बताइए कि कनाडा में आप कब से रह रहे हैं, कहाँ आप इंडिया से रहने वाले हैं, कब आप माइग्रेट किए और क्या करते हैं फॉर लिविंग? Okay, जी, I am Dr. Poonam. I did my doctorate in psychology from India, and I was working there with the cancer hospital and police department. And Rajiv ji, he's MBA by qualification, and he had background of pharmaceutical and insurance there. और हम लोग कनाडा में इमिग्रेट हुए थे 2011 में। अच्छा। उस टाइम हमारी बिटिया 5 साल की थी। और यहाँ आके जैसे नए इमिग्रेंट्स को आपको पता ही स्ट्रगल करना होता है 1-2 साल, वो हम लोगों ने भी किए। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान जी की किया, चलो यूनिवर्स की कृपा रही, हम लोगों ने भी मेहनत करी। So now it's been 9 years. We are well settled down in our field. I am working with school district here and taking care of special needs kids. और राजीव जी काम कर रहे हैं इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में। मैं साहब यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनका ऑटो इंश्योरेंस है, उसमें मैं काम करता हूँ। अच्छा। और साथ में हमारा बिजनेस भी है, तो लॉजिस्टिक्स का उसमें भी है, इन्वॉल्व हूँ। अच्छा। तो थोड़ा सा ये, और साथ में आजकल जो है काम कर रहा हूँ, जैसे होता है ना, जैसे आपने अभी बोला, वो ये जूम और व्हाट्सएप और कोविड ने चीजें नई नई दिखा दी हैं। तो आजकल ट्रेडिंग भी साथ में मैंने शुरू किया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग का काम। अच्छा। तो सब कुछ चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आप लोग वेल सेटल्ड हैं इस समय कनाडा में, और सिटीजन्स हो गए हैं या अभी भी परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे? फिलहाल तो साहब अभी हम लोग अभी परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। अच्छा। जल्दी इसको सिटीजनशिप में भी कन्वर्ट करेंगे। बट हाँ, जैसे है अभी भगवान की दया से, भाई लोगों की, अपने बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद से, दुआओं से, हाँ, जिंदगी आगे से बेहतर है, तो उसके लिए हम गुजार। बहुत बढ़िया। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप कनाडा में सेटल हो गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी कैनेडियन लाइफ को और लाइफस्टाइल को। तो मतलब मैं सबसे ये पूछता हूँ कि माइग्रेशन आपने जो किया, जैसे मैंने भी किया ऑस्ट्रेलिया में, मेरे को भी 25 साल से ऊपर हो गए, क्या आपको क्यों किया? मतलब कि एक कोई अगर अपने देश या अपने जन्म स्थान को छोड़ के कहीं किसी और देश में जाता है काम करने के लिए, तो जाते ही हैं, क्या आपको क्या लगा उस समय कि मुझे इंडिया छोड़ के कनाडा में बसना चाहिए? 2-3 चीजें रही साहब उसमें। एक तो पहली चीज तो ये रही भी, जब हम लोग इमिग्रेट हुए, तो एक तो जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, स्पेशली इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जब मैंने देखा, वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट देयर। अच्छा। तो आप लाइक यू आर स्लॉगिंग डे इन डे आउट। वहाँ पे कोई आपका वीकडे नहीं है, आपका कोई वीकेंड नहीं है, आपकी कोई वेकेशन नहीं है। somehow I had that experience where आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है। जी। जब आप देखते हो भी, मेरे को लाइक इट्स kind of more like, अगर मैं इसको बोलूं, sometimes you have to beg to get a vacation or a time off, जबकि it could be आपकी हेल्थ नहीं है अलाउ कर रही, या कोई कंपेलिंग फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं, उसके लिए भी शायद आपको बैक करना पड़ता है। वो मेरे को एक चीज मतलब परेशान करती अच्छा रही। और उससे ये लगा भी,
लगता था अभी अगर आप काम करते हो तो एक आप यू शुड ऑल्सो गेट, इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन आपको उस हिसाब से टाइम ऑफ भी मिलना चाहिए जब जरूरत है। तो बिल्कुल, तो वो मिसिंग था, वो मिलने लगी। और मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हैं, तो उनसे जब बात होती थी वो कहते साहब भी हमारा जब टाइम ऑफ होता है तो नोबडी रियली बग्स अस, कोई किसी का फोन नहीं आता, कोई आपको ट्रबल नहीं करता। तो एक वो चीज लगती थी। और दूसरा ये लगता था कि आने वाले टाइम में जैसे बेटी बड़ी हो रही है और उसके लिए हमें नहीं मालूम कौन कौन से, बिकॉज जब लोग हम बड़े हो रहे थे तब ले दे के 2-3 ही सेगमेंट थे, इधर आप इंजीनियर बन जाओ जैसे आप हो, या आप मेडिकल में चले जाओ, बिल्कुल, या आप अगर आप थोड़े बहुत मतलब स्मार्टर देन द लॉट हो तो आप ये अकाउंट्स वगैरह करके आप MBA करके या आप उसमें IAS में चले जाओ। बिल्कुल, these were few things which were there. वो But हाँ, जनरेशन अलग ही थी जब अंधी दौड़ में हमारे माँ बाप हमको मतलब कहता ठोक देते थे कि एकदम ही बोले कि इसमें कूद पड़ो। वो खुद भी थे उसी अंधी दौड़ में और हमको भी उसी में ही जंप करा दिया था कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा आप सोच ही नहीं सकते कुछ और करने का। बात तो आपने सही कही। तो उसमें फिर दौरान ये रहा था भी ये सब चीजें सोचते हुए भी शायद इतने ज्यादा अगर इंजीनियर हो जाएंगे, इतने ज्यादा डॉक्टर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली एक वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी सोसाइटी में भी। तो मैंने उस चीज को सोचते हुए भी बेटी का पता नहीं उसके कल को क्या मूड बनेगा, क्या चाहती है, तो एटलीस्ट उसके पास अपॉर्चुनिटी तो हो। तो उस चक्कर को देखते हुए कनाडा एक ऐसा कह लो भी वेलकमिंग सा देश लगा। और पंजाबी कम्युनिटी काफी है और दूसरी कम्युनिटीज भी हैं। इट्स अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट। तो उस चीज को देखते हुए मेरे को कनाडा एक अच्छी लगी। एंड प्लस US इज एक और US के में हमारे 2 रिलेटिव्स हैं तो उनके पास भी हो जाएंगे, तो दैट वर्कड आउट। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने कनाडा एक अपना नया घर बना लिया है और एंजॉय कर रहे हैं, ये देखकर सुनकर अच्छा लग रहा है। और चलिए, आपसे और भी गपशप होगी, लेकिन अभी जैसे मेरा फॉर्मेट ऑफ द शो है कि थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। तो आपकी मनपसंद कोई गीत है राजीव भाई जिससे इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं? सब एक गाना है जो मूवी रही है सब, ये सत्ता पे सत्ता। अच्छा। दिल भर मेरे कब तक मुझे इतना तरसाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा जो पल में बिखर जाओगे। ये मतलब ये गीत आपको क्या दिमाग में आया क्या, और किसको डेडिकेट कर रहे हैं, या ऐसे ही आपको अमिताभ बच्चन पसंद है, कल उन्होंने जन्मदिन मनाया है? नहीं, ऐसा नहीं साहब। वो वैसे तो उनका वो शताब्दी के सबसे बड़े वो क्या महानायक रहे हैं। हैं तो वो तो है, बट जैसे होता ना भी किशोर कुमार का मेरे को बहुत रहा है। अच्छा। और ये किशोर जी का गीत है और अमिताभ जी पे फिल्माया हुआ है। क्या तो बात है। इसलिए और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज ही किशोर कुमार जी का डेथ एनिवर्सरी भी है, तो उनको पुण्यतिथि आज है, तो आज उनको हम याद भी कर रहे हैं। देखिए क्या बढ़िया आपने गाना चुना है। चलिए, ये पहले गाना सुनते हैं, श्रोताओं को सुनाते हैं, और दोस्तों आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। मेरे साथ हैं राजीव एंड पूनम जी, जो कि ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा से। लगे रहिए, सुनते रहिए। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही चढ़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल भर मेरे कब तक मुझे
पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। हो दिल मचल जाएगा, मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। ये होश हो जाएगा, मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और हम बात कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पूनम और उनकी धर्मपति बोल सकते हैं, हस्बैंड राजीव जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे वो माइग्रेट हुए भारत से और फिर अब कनाडा उन्होंने अपना नया होम चूज़ कर लिया है, नया देश है। दूर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हमें लाइफस्टाइल के लिए अपने और जॉब के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देश से निकलना ही पड़ता है। और मैं भी उनमें से एक हूँ जो माइग्रेट किया था। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत प्यार हो गया था। जैसे ही मैं लैंड किया मैंने कहा कि ये कंट्री मेरे लिए ही बनी है, मैं वापस नहीं जाने वाला। और 26 साल से अब ऑस्ट्रेलिया ही मेरा घर हो गया। चलिए राजीव जी एंड पूनम जी, आपके बारे में जान के तो बड़ी खुशी भी हुई। और राजीव जी, आपने जो गाना डेडिकेट किया, आपने अपनी धर्मपत्नी को ना डेडिकेट करके आपने किसी और के लिए डेडिकेट किया। मुझे लग रहा है किसी पुरानी गर्लफ्रेंड तो आपको याद नहीं आ गई अपने कॉलेज ज़माने की? मुझे तो याद आती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो उसने बहुत सताया होगा। ऐसा कुछ हुआ है? सब ऐसे है, मतलब बोल नहीं सकता, झूठ बोलने की आदत नहीं है। क्योंकि बगल में बैठी हुई हैं आपकी
और लॉकडाउन में तो साथ में रहना है, तो उनके साथ प्यार बना रखना है पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा साहब, वो ऐसे है ना इनके साथ। वो मतलब अभी तो मुस्कुरा रही हैं, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। कल को पता लगा आई हैव अ ब्लैक आई, तो मैं दिखाने लगा थी, मुंह दिखाने लगा। डिस्क्लेमर दे दो प्लीज, डोंट सू रेडियो मनपसंद या मुझे। चलिए, अच्छा लगता है, ऐसी हंसी खुशी रहे जिंदगी में, तो और क्या चाहिए। राजीव जी, डॉक्टर पूनम जी, आप अपने बारे में बताइए, कैसी जिंदगी चल रही है आपकी कनाडा में, और स्पेशली इस समय जो कोरोना वायरस से काफी ग्रस्त हैं काफी शहर और देश। तो अभी वैंकूवर का हाल बताइए कि, और कनाडा का हाल बताइए कि कोरोना वायरस की स्थिति कैसी है। पहले तो हम लोगों की वैंकूवर में यहाँ पे काफी कंट्रोल था। अच्छा। एंड वंस द स्कूल्स आर ओपनड अप एंड इन्होंने धीरे धीरे लॉकडाउन जब खोले, हमारे स्कूल जो हैं वो जनरली बंद हो जाते हैं मार्च में फॉर स्प्रिंग ब्रेक। अच्छा। तो उसके बाद से स्कूल नहीं खुले, एंड आफ्टर दैट अंटिल जून वी वर डूइंग ऑनलाइन। अच्छा। उसके बाद जून में इन्होंने सिर्फ 1 मंथ के लिए स्कूल खोले, क्योंकि जुलाई अगस्त के अंदर फिर समर ब्रेक होती है यहाँ पर। तो उसके अंदर भी लाइक बहुत कम स्टूडेंट्स आए, बिकॉज सबको पता था कि वापस 1 महीने के बाद छुट्टियां हो रही हैं। बट उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्टेड रखा था, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे। एक ग्रुप एक दिन आ सकता है, दूसरा ग्रुप दूसरे दिन आ सकता है। अच्छा। तो बहुत लिमिटेड नंबर के लिए बच्चे स्कूल आते थे। अच्छा। अब इन्होंने आफ्टर अगस्त जो है स्कूल सिस्टम जो है पूरा ओपन अप कर दिया है। उसमें उन्होंने 3 तरीके के ऑप्शंस दिए यहाँ पर कि 1 दैट योर किड वुड बी कमिंग एवरी सिंगल डे। अच्छा। सेकेंड, इट इज अ ब्लेंडेड प्रोग्राम, जिसमें कि आप कहते हो कि जी मैंने बच्चे को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए 2 घंटे के लिए स्कूल भेजना है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, और हम बाकी ऑनलाइन करवाएंगे। एंड थर्ड ऑप्शन था कि वो होम स्कूलिंग करेंगे। अच्छा। उसमें ये तो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने स्कूल के अंदर रखी प्राइमरी स्कूल में। हाई स्कूल में ग्रेड 8 एंड ग्रेड 9 को इन्होंने अपने अपने कोहर्ट बना के उसी के अंदर उन बच्चों को रखा है, जो पूरे ईयर वही बच्चे साथ में रहेंगे, कोई और उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। सो दैट इफ समबडी इज हैविंग कोविड दे कैन ट्रेस कि कहाँ से आया है, और उसी ग्रुप को आइसोलेट करना पड़े, पूरे स्कूल को आइसोलेट ना करना पड़े। अच्छा। एंड 9, 10th, 11th, 12th के लिए इन्होंने एक हाफ डे रखा है फेस टू फेस एंड हाफ डे रखा है ऑनलाइन। अच्छा। तो गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल एंड ट्राइंग टू कंट्रोल फ्रॉम वेयर दे कैन। और बट स्टिल जैसे देखिए पब्स, होटल्स इन्होंने थोड़े थोड़े खोल दिए। तो अब यहाँ पर भी ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। एंड एवरी सिंगल डे के 110, 115, 100 के करीब वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर ये आ रहा है। मतलब सेकंड वेव शुरू, अबाउट अदर प्रोविंसेस, हाँ सेकंड वेव शुरू हो अच्छा शुरू हो चुकी। अरे मुझे लगा कि फ्लैटन द कर्व था पहले, कुछ महीने पहले मैंने देखा था, लेकिन अच्छा वो सेकंड वेव आनी शुरू हो गई है। ये तो बड़ी दुख की बात है। सेकंड वेव हो गई है, और उसमें भी इफ वी टॉक अबाउट अदर प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो एंड मैनिटोबा, वहां पर तो खैर ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। अभी जो लास्ट इनका आया है डाटा, उसके अंदर 700 समथिंग केसेस इन 1 डे। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। तो हाँ, ओंटारियो और मैनिटोबा में बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे, और वैंकूवर में बढ़ रहा है ऊपर। आई डोंट नो, अभी हमारा लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, थैंक्सगिविंग चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट नंबर्स विल कम अगेन। टोरंटो जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है आपका कनाडा का, तो वहां तो और भी बुरा हाल होगा, बिकॉज इट्स, हाँ जी, वो टोरंटो ओंटारियो पूरा एरिया। अच्छा, पूरा ओंटारियो वही एरिया। अच्छा। हाँ, तो वही जिसके बारे में आप, हाँ जी। अच्छा, मतलब वैंकूवर में कितनी पॉपुलेशन है इन जनरल, अगर वहां पे कितनी मिलियंस अंदाज से? अंदाजन, क्योंकि कैनबरा में हमारी 1.5 बिलियन, हमारे कैनबरा इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, 400,000 450,000 पॉपुलेशन है, करीब 4.5 लाख है, तो इसलिए काफी कंट्रोल है। 3 महीने से कोई भी कोविड केस नहीं हुआ है, और हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं, बाहर तो घूम सकते हैं, और छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, तो उतना डर नहीं है। लेकिन सिडनी, मेलबर्न और बाकी जो शहर है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ थोड़ा सा कोरोना वायरस का काफ़ी डर है। और बीच बीच में मेलबर्न और विक्टोरिया जो स्टेट है, वो तो पूरा लॉकडाउन में है। वहाँ उसको स्टेट के बॉर्डर सारे सील कर दिए गए, ना कोई बाहर जा पा रहा है, ना अंदर आ पा रहा है।
लेकिन हाँ धीरे धीरे केस नंबर्स गिर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज गेटिंग इनटू अ बेटर स्टेट नाउ, और अब शायद हो सकता है कि न्यूजीलैंड के साथ एयर बबल भी खुल जाए तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कनाडा में वापस आ रहा है, तो इसका मतलब काफी डर और भय की स्थिति हो गई होगी कि कहीं। बिल्कुल जी, एंड देन वो रेगुलरली इस बारे में बात करते हैं, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, एंड पीपल आर गुड इन डूइंग दैट, बट हर किसी को अपना एक पार्ट प्ले करना है। अगर आप कभी भूलते हो तो एक दूसरा उसको याद दिला देता है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो पीपल आर डूइंग दैट। लेकिन लोग मेरे ख्याल से लगता है कर नहीं रहे होंगे, तभी ये सेकेंड वेव शुरू हुआ, या कुछ ऐसा हो रहा होगा कि या तो ज्यादा घुल मिल लोग रह रहे होंगे, पार्टियां शुरू हो गई, इवेंट्स, ऐसा कुछ हुआ है सुपरमार्केट? तो कहाँ से शुरुआत? एक्चुअली बेसिकली इन्होंने बीचेस वगैरह खोल दिए, एंड हमारा समर चल रहा था अभी, तो पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग आउट एंड सिटिंग ऑन बीचेस, तो पब्स खुल गए, तो डेफिनेटली देखिए उसका इम्पैक्ट, क्योंकि सारे लोग इतने टाइम से घर बैठ बैठ के भी परेशान हुए हैं, बिल्कुल, तो और कहीं ना कहीं लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल दिस इज ब्रिंगिंग सम मेंटल हेल्थ इश्यूज आर कमिंग अप, बिकॉज आप घर ही बैठे हो। अब जैसे यूथ है तो वो इतने टाइम तक घर, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतनी एनर्जी होती है, दे नीड टू गो आउट एंड यूज दैट एनर्जी। सही बात, तो पेशेंस भी नहीं होता उनको एक जगह टिक के बैठने का। Yeah, sitting at home and just sitting on technology will definitely affect their mental health. बिल्कुल। And और बुजुर्गों के साथ भी यही हो रहा है कि वो घर बैठे हैं and they are going into depression. So that is why धीरे धीरे जैसे हमने थोड़ा थोड़ा खोला, तो देखो जी हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी पड़ेगी, और हर किसी को अपना पार्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई रेगुलर रिमाइंडर्स दिए जाते हैं एंड दे हैव टू वर्क ऑन इट। बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा आपने पूनम जी। चलिए एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और जैसे आपने पेंडेमिक की बात की, कोरोना वायरस की बात की, तो आपके ही एक मनपसंद गीत जो आपने मुझे पहले बता दिया है कि इतनी शक्ति देना मुझे दाता, तो ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, विश्वास कमजोर होना। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम यही चाहेंगे कि ईश्वर और ऊपर वाला इतनी शक्ति दे, हम सबको दे कि इससे लड़ पाए, और जिसकी ज्यादा जरूरत है, यानी वैक्सीन की बहुत जरूरत है इस समय, वो जल्द से जल्द हमको मिले, और हम जो जितने भी दुनियावासी हैं इससे उबर पाए। चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत। हम बात कर रहे हैं पूनम जी से और राजीव से, ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर, और इनकी जो प्यारी बिटियां हैं तविशा, इन्होंने बहुत ही बढ़िया नेक काम किया है। इस बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने कई सारे मास्क बनाए हैं, उससे उन्होंने फंड रेजिंग किया है, और उनको कई सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिला है कनाडा में। इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। और रेडियो मनपसंद हो गया 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में ये आया प्यारा सा गीत, इतनी शक्ति हमें देना दाता। लगे रहिए, सुनते रहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दोस्तों आप सुन रहे हैं जी हाँ रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और आज तड़का लग रहा है कनाडा के ऊपर, वैंकूवर के ऊपर। और क्योंकि वहाँ से हमारे श्रोता है जो जुड़े हुए हैं, राजीव एंड पूनम जी, और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं वहाँ के हालात के बारे में बता रहे हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए और भी गपशप जारी रखते हैं, और राजीव और पूनम जी को मैं पूछता हूँ, आप लोगों की अपनी बारे में बताइए, कहाँ मिलना हुआ, अगर मैं आप बताना चाहें कि कैसे मुलाकात हुई, कब शादी हुई, और फिर और अभी वहाँ के बारे में, कनाडा के जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुछ बताइए, क्योंकि हम जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी काफ़ी कुछ मोर और लेस सिमिलर होगी, लेकिन ऐसे ही मैंने सोचा कि चलिए पूछते हैं कि तो आप लोग का शादी हुए कितने साल हो गए? अब शादी हुए 22 साल हो गए। अच्छा, तो काफ़ी साल से हैं। और तो शादी कैसे हुई, अरेंज्ड हुई, लव मैरिज हुई? आप लोग कहाँ से ओरिजिनली? सब मैं हूँ लुधियाना से। अच्छा। और पूनम है जयपुर राजस्थान से। अच्छा। और तो मुलाकात कैसे हुई? बाकी रही है पेरेंट्स ने मिलवाया या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अच्छा। हाँ, उस जमाने में माँ बाप की कहना मानना ही पड़ता था। मेरी भी शादी वैसे ही अरेंज ही हुई थी, लव मैरिज थी, लव था किसी से लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो आजकल की जनरेशन तो माँ बाप की छोड़ के लव मैरिज पे नहीं, वो सब बिल्कुल है। वो वाला टाइम और ये वाला टाइम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क शायद। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं, लाइक आप और हम लोग थोड़े ज्यादा ओपन भी हो गए हैं। हाँ। हमें वो इतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो आगे पहले ज्यादा था हमारे पेरेंट्स की अगर बात करें तो। बिल्कुल। और हमें बच्चों की सुननी पड़ती है, कोई चारा भी नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं तो हमको धमकी देते हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। और वो तो सही बात कह रहे हो आप। मैं तो अब अपने रेडियो शो में कई बार बोल भी चुका हूँ कि हमारी जनरेशन ऐसी है जिसमें आप भी आते हैं कि हमने अपनी माँ बाप की सुनी और अपने बच्चों की सुन रहे हैं, हमारी सुनने वाला कोई है ही नहीं। सही बात है। वो कहते हैं ना, हमारी तो बैटिंग ही नहीं आई। हमारी बैटिंग नहीं लोगों को सुनाने के लिए मैंने देखे रेडियो शो खोला हुआ है, तो कम से कम मेरी कोई सुन तो रहा है। सही बात है। चलिए, और आप लोग का लाइफस्टाइल कैसा होता है कनाडा में? मतलब जैसे रोजमर्रा की जिंदगी जैसे ये वही सेम है जैसे बाकी यूएस में और इंडिया के बाहर होती है? इंडिया की लाइफस्टाइल तो बहुत डिफरेंट है,
वहाँ डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, लेकिन कनाडा में आपको डोमेस्टिक हेल्प वगैरह है या घर के काम सारे खुद ही करने पड़ते हैं? नहीं साहब, डोमेस्टिक हेल्प तो कुछ ऐसा खास अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर जैसे वो है कि जैसे कुछ एजेंसीज वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे आपने बोलते साहब आप मेरे को घर की डीप क्लीनिंग करवानी है, तो दिन में वो एक दो वो अपने वर्कर्स भेज देंगे, वो आएंगे 4 घंटे के लिए, वो आके पूरे घर को अच्छे से साफ कर जाएंगे। वो भी है, वो अवेलेबल है। हाँ, कुछ लोग हैं जो लाइक जो नॉर्दर्न इंडिया से आए हुए हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो ओल्ड कपल्स हैं या जो कल भी हमसे बड़े हैं, जो यहाँ अभी उनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, बट उनके स्किल हैं, कलनरी स्किल्स हैं, तो वो आ जाते हैं साहब। उनकी यहाँ पे लोकल कुछ सोशल मीडिया पे एप्स हैं जिसके थ्रू वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं साहब। भी अगर आप खाना बनवाना है या आप सर्विस आपने लेनी है, तो वैसा भी अवेलेबल है। बट वो जैसे रहता है भी कभी कभी, बाकी यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे काफी ये इंडियन रेस्टोरेंट काफी हैं, तो वो भी अगर कभी आपका दिल करता है जाने के लिए, तो आप वहाँ पे जाके आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी लाइफ जो रहती है साहब वो सॉरी आप कह रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और या कनाडा में बस लाइफस्टाइल मेकर्स एक ही जैसी, और बेसिकली दोनों कंट्रीज में मैंने देखा डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। मतलब आप अगर आप क्लीनिंग करते हैं या घास काटते हैं, गार्डनिंग करते हैं, या आप ट्रक चलाते हैं, टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, मतलब कहने मतलब वी ऑल अर्न द सेम अमाउंट, सबको सब कुछ मिल जाता है, सबके पास घर है, गाड़ी है। जो हम भारत में देखते हैं बहुत बड़ा गैप है जो रिच एंड पुअर के बीच में, वो इस कंट्रीज में नहीं देखने को मिलता है। तो जो हमारे जो भारत में जो सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, कि और आपने, क्योंकि एक तो भाग दौड़ नहीं है, एक कंपैरिजन नहीं है कि उसके पास इतना बड़ा मकान है या गाड़ी है, आपके पास भी उतना ही है। बिल्कुल सही कह रहे था। वो जो एक रहता है ना, एक डिस्पैरिटी नजर आती है। बिल्कुल हाँ, वो और दूसरी चीज जो है, मैं ये कहूँगा जो मैंने यहाँ पे आके सीखा है और बहुत अच्छा लगता है, वो ये है, यू डोंट जज पीपल। वेरी ट्रू, बहुत सही कहा आपने। और कंपेयर भी नहीं करते, आपकी अपनी लाइफ जर्नी है, सबकी अपनी है। और फर्स्ट जनरेशन जैसे हम और आप हैं, जो स्ट्रगल शुरू में हुई थी, और आप तो आप काफ़ी साल से 9-10 साल से आप वहाँ रह रहे हैं, मेरे को भी 26 साल हो गए जी। तो धीरे धीरे हमने भी अपना एक, जैसे कहते हैं, जोड़ के पैसे जोड़ के एक खड़ा किया अपनी जो उसके बाद हमारे बच्चे हैं, दे विल हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल हियर। तो हर फर्स्ट जनरेशन जो भी आता है, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी गए हैं माइग्रेंट्स, उनको परेशानी तो हुई है, लेकिन एक बार जब सेट हो गया है उनकी, तो फिर वो आसान हो जाती है जिंदगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये तो जैसे होता है ना, वो एक जनरेशन डेफिनेटली स्लॉग करती है, और आगे वाली जनरेशन जो है डेफिनेटली इवॉल्व करती है उसके बेस पे। बिल्कुल उनके लिए हमने एक नींव रख दी है, फाउंडेशन रख दिया। जैसे अभी अमेरिका में 3rd जनरेशन 4th जनरेशन है, वो लोग पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे भी उन्होंने मतलब कहते कामयाबी हासिल की है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी अभी फर्स्ट जनरेशन 20-25 साल से जब से माइग्रेशन शुरू हुआ, उसके बाद 2nd 3rd जनरेशन आएगी, तो वो लोग दे विल बी वेल ऑफ एंड हर जगह दिखाई देंगे जी। बिल्कुल हमारे तो साहब यहाँ पे जैसे उज्जवल सांझ हुए हैं, who was premier, which is you can say, अगर हम इंडिया के हिसाब से बोलें तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ BC, वो ही वाज प्रीमियर ऑफ BC। तो आप ये एक पंजाबी डिसेंट का बंदा यहाँ पे आके प्रीमियर बन जाता है। तो बहुत। और अभी आप बताओ, हमारा जो नेशनल डिफेंस मिनिस्टर है, ही इज मिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन, ही इज अ पंजाबी गाय, लाइक सिख टर्बन। और आप वो जैसे आप कह रहे हो भी, जो जनरेशन में जो पुराने आए हुए हैं, वो डेफिनेटली बच्चे जो हैं उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन
they are going up in like different एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर जा जाके वो लोग पोजीशंस ले रहे हैं और वो अपना और अपनी फैमिलीज के लिए अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपके घर के कार्य तो आप लोग मिलजुल के ही करते होंगे, क्लीनिंग है, सफाई है, गार्डनिंग है वगैरह, जैसे यहाँ पे भी होता होगा। तो बाकी टाइम तो बिल्कुल सेम रहता, टाइम मिल जाता है आप लोग? वीकेंड्स कैसे, मतलब कल सैटरडे संडे छुट्टी रहती है या 5 डे वर्किंग है, कैसा रहता है वहाँ पे कनाडा में? मेरा सब, हाँ, सब 5 डे वर्किंग रहता है बिल्कुल। जैसे वो ये है एक हमारा थोड़ा सा कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अच्छा। तविशा का एक कारण भी, तविशा इज अ कॉम्पिटिटिव स्विमर, तो हफ्ते में वो 7 दिन की स्विम प्रैक्टिसेस रहती हैं। अच्छा। तो उसके कारण भी जो है हमारा जो उसका हमारा वर्क स्केड्यूल या वेकेशन स्केड्यूल वगैरह सब कुछ उसी हिसाब से चलता है। बहुत ठीक है। और पूनम जी बता रही थी वो डॉक्टर हैं एंड शी इज साइकोलॉजी की टीचर भी हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे। हाँ जी, वर्क स्केड्यूल मेरा सुबह 8 बजे से दोपहर को 2:30-3 बजे तक मैं बिजी रहती हूँ। उसके बाद दोपहर को आके फिर जैसे तविशा, बिकॉज एज राजीव टोल्ड यू दैट शी इज अ कॉम्पिटिटिव स्विमर एंड शी हैज टू गो फॉर स्विमिंग एवरी सिंगल डे। अच्छा। और उसमें से कुछ दिन तो ऐसे हैं जिसमें ये सुबह 4 बजे उठती है, सुबह भी स्विमिंग जाती है और शाम को भी जाती है। अच्छा। तो मेरा स्केड्यूल उसके हिसाब से चलता है जैसा उसका डे है। और शाम को आके बस अपना डिनर किया, सो गए। अभी जब तक कोविड नहीं आया था तब तक ये होता था कि इसकी हर 15 डेज के बाद कोई ना कोई कंपटीशन होता था तविशा का, स्विमिंग का। तो आई हैव टू और वी हैव टू टेक हर, वो डिफरेंट सिटीज में होते हैं वो, इट इज नॉट कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं हो रहे हैं, राइट, यू हैव टू ट्रेवल। क्योंकि तो कॉम्पिटिटिव स्विमर है ना, तो बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन सिटीज या बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसी प्रिपेयरिंग, मतलब कुछ प्रिपेयर कर रही है कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स के लिए, या क्या मतलब डज यू फ्यूचर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लग रहा है इतनी? she has already done her provincials and now she is working for the nationals. इस तरीके से हमारा स्केड्यूल बिजी रहता है। एंड जिस वीकेंड पे इसकी अगर कोई कंपटीशन नहीं होता था तो बिकॉज शी इज अ फंड रेजर, तो हम उसमें बिजी हो जाते थे, कहीं ना कहीं स्टॉल लगाने में या कुछ भी। बिल्कुल। तो आपका पूरा समय गोइंग ऑन द राइट, पूरा समय लग रहा है आपका तविशा के आसपास ही घूमता है या उसके चारों तरफ ही घूमता रहता है? बिल्कुल जी, मेरा तो तविशा और राजीव के आसपास घूमता है। राजीव का तविशा और किसके आसपास घूमता है मुझे नहीं पता। मुझे आप घर की मालकिन हैं और आप ही, तो वो आप कंट्रोल करती हैं उन दोनों को। चलिए, नहीं अच्छा है, सब कुछ सही चलता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी एक ही बेटी है, तविशा की बात करें तो एक ही बेटी है, एक ही बच्चा है आपका? हाँ जी, हाँ, तो वो तो और फिर प्रिय हो जाता है, अगर एक ही है तो उसी की सारा समय उन्हीं के साथ निकलता है। और लेकिन बिल्कुल जी, अब तो हाँ, इतनी नेक काम भी कर रही है। तविशा से भी बात करेंगे कि कैसे वो इस चैरिटी वर्क में कूदी, और अब तो पानी में भी कूद रही है। शी इज अ कॉम्पिटिटिव स्विमर ऑल्सो, तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। चलिए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं पूनम, राजीव जी। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, अब तविशा से भी बात करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आप दोनों के लिए कोई एक प्यारा सा गीत हो जाए, कौन किसको डेडिकेट करना चाहेगा? अब आई थिंक मेरे को अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए इससे पहले कि सर, घर घर की कहानी है, आप क्यों इस पे नमक छिड़क रहे हैं? अरे नहीं साहब, मैं तो कहता हूँ ना, आपका तो सुबह का टाइम है, शायद आपको मिल जाएगा मौका। अगर आपने कुछ किया, गलत काम किया, तो आपके साथ मना लो अभी शाम तक। मेरे को तो डिनर का टाइम हो रहा है मेरा। अच्छा। तो इसलिए मैं अभी इसका पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं तो बनारसी आदमी हूँ, बनारस जाता हूँ हर साल, वहां जाके डुबकी लगा लेता हूँ, तो मेरे सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। आप बताइए, आप गाना गुनगुना दीजिए अपनी आवाज में, प्यारा सा गीत। आपके सामने बैठी हैं पूनम जी, पहले आपकी आवाज में हो जाए, फिर गाना लगाते हैं। कौन सा गाना है? मैं हम दोनों को ये गाना बहुत पसंद है। अच्छा।
ये है मूवी थी आंधी से था गाना। वेरी नाइस। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं और आशा करता हूँ पूनम जी को भी शिकवा नहीं होगी कि आप इस बार उनके नाम डेडिकेट किया आपने। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। चलिए बचा लिया साहब आपने। आप संजीव कुमार बनिए, वो सुचित्रा सेन बनती हैं, और एक गुनगुना दीजिए, आपकी आवाज में हो ही जाए राजीव भाई। सब तेरे देर से बेहतर पूनम गुनगुना पाएगी साहब। नहीं, सुर ताल सब मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। उनकी तरफ आप आंख में आंख मिला के गीत गुना रही, हम नहीं देख रहे, हमने आंखें बंद कर ली हैं। आप दोनों ही बस आमने सामने खड़े हैं। और तविशा को मैं बोलता हूँ वो भी थोड़ी सी निकल जाए, कहीं कमरे से बाहर निकल जाए अगर बैठी है तो। वो चलेगी साहब। वो निकल ली है, वो तो पता है कि मम्मी डैडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन ये गाना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तालियां हो जाएं, तालियां हो जाएं। क्या बात है, अरे कितना बढ़िया तो गाते हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग? यू शुड घर में कुछ कैरियोके या क्लब या कुछ पार्टी शार्टी जैसे हम लोग यहाँ करते रहते हैं, ऐसे ही सोशल गैदरिंग करके गाना गुनगुनाया कीजिए, अच्छा है। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। ये आया प्यारा सा गीत, जी आंधी फिल्म से, और एवरग्रीन। और आज किशोर कुमार जी की एनिवर्सरी भी है, तो आज किशोर कुमार को डेडिकेट करते हुए ये प्यारा सा गीत, और साथ में लता मंगेशकर। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के।
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। दोस्तों आप सुन रहे हैं जी हाँ रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और मैं तो कैनबरा से बात कर रहा हूं आप सभी को। तो दुनिया के आप जिस कोने में बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल ऐप के द्वारा रेडियो मनपसंद का जो गूगल प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया होगा, iOS ऐप से डाउनलोड किया होगा, नहीं तो वेबसाइट से भी आप हमारी सुन सकते हैं www.radiomanpasand.com। और दुनिया भर में इस समय मैं देख रहा हूँ पूरे दुनिया भर से लोग मुझे सुन रहे हैं। यूएस में है, कनाडा में है, यूके में है, फिजी में, मॉरिशस में, पाकिस्तान में, इंडिया में और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में भी सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आप लोग सुनते हैं और इतना प्यार देते हैं। और हम बात कर रहे हैं जी हाँ, देखिए कि क्या आजकल का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है कि दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी बैठा हो उससे गपशप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राजीव एंड पूनम जी से और साथ में उनकी प्यारी बेटी हैं तविशा जी हैं। वो बहुत ही बढ़िया चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं एंड शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 11। जी हाँ 11 साल की उम्र में मेरे ख्याल से हम तो खैर माँ बाप ने हमें कहते हैं ना अंधी दौड़ में डाल दिया था कि पढ़ो 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 करते रहते थे और हमें कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ चैरिटी वर्क के बारे में उस जमाने में कोई मतलब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती थी। तविशा को मैं वेलकम करता हूँ। तविशा, हाउ आर यू? वेलकम टू रेडियो मनपसंद। नमस्ते मनीष जी। अरे वाह, थैंक यू। नमस्ते आपको भी। कैसी हैं आप? हाउ आर यू? Oh, I'm really good. Thank you so much for inviting me to your show. बिल्कुल। How are you? You're welcome. You're welcome. How are you coping with coronavirus? Is it keeping you positive? Are you doing very well in school? Yes, I'm doing very well. That's good to hear. Yes. Yeah, wonderful. Tell us about yourself. Who is Tavisha, and when did you thought of starting some charity organization like the Tavisha's Helping Hands? And what is Tavisha's Helping Hands? So first tell us about yourself and then your organization. Well, okay. I'm Tavisha, and I'm a competitive swimmer. I'm also a 10th grade student here. Mm-hmm. And I also fundraise for many different organizations and charities and hospitals and for anyone who needs my help. And I first started fundraising when I was 11 years old. Mm-hmm. And this is like 2017.
and there was wildfires in British Columbia, and I saw many people being evacuated, and just stripped from their regular normal lives, and I felt like that I needed to help them. So I started creating like decor pieces and pencil and pen holders out of recycled tin cans, and I sold them, and with the money I collected, which was $800, I donated to our local Canadian Red Cross, and I just kept on fundraising from there. Wonderful, wonderful. So you thought of environment after the bushfire which happened in British Columbia, you're talking about. So you thought the plastic, especially the plastic, which is, I think, nuisance for this environment. How do you do this job? The recycling of bottles and stuff? At first, when I wasn't very known to the public and my projects weren't that big, I had to go and ask people for, please give me your recyclable materials and then give me your tin cans. And I would use those to create my project. But then later on, when we started to get onto social media, more and more people came to me and volunteered to, give their recycling and just help out in any way possible. Right. So you do yourself, or you got a volunteer team with you? No, I do everything by myself and with the help of my parents. Just the community helps with giving me like supplies such as recyclables, and they also give me tons of support. Right. So the money you raise, it's given to the charity. So do you have any particular charity you normally give the money to, or you just choose as it comes? I've given to BC Children's Hospital, which is the children's hospital here. I've given to the BC Cancer Society. Right. I've given to the Make-A-Wish Foundation. I've given to some local hospitals in our area. Earlier this year, I raised $340 for the Australian wildfires, which I had donated to the Australian Red Cross. That's so nice. So how do you find time? Does your parents are like typical Indian parents that they keep forcing you and saying that, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, why are you doing this? किसके लिए? क्या मिलेगा तुमको? Do you get all these? या आपके पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसा उन्होंने बताया? No, my parents are like so supportive. I don't have they don't put pressure on me to do anything. They just if I choose to do something, they'll support it and they'll encourage me, and they really just do support. There is like no pressure or any like negative energy to it. Towards anything I do. That's the spirit, and that's why you get the boosting, motivating energy from, because the charity begins from home. That as very true. And how's your school? Like, does the school principal and teachers and students, do they help you out in this charity work? I feel like everyone's just kind of busy in their own lives, or a lot of kids don't really care about the environment, and there a lot of people here. My peers would be like more self-centered than wanting to go out and help the community. But I do try and encourage the people around me to help out, not just help me out, but help anyone they can. So how are you coping with your studies? You're doing academically well, or you're spending more time on charity and less on studies, or how do you divide your time equally? Since I swim every single day, and then I go to school and fundraising as well. Right. At first, I don't think I ever found it hard to juggle, because
I started when I was in 6th grade. And, you know, the studies here aren't that difficult. Mm-hmm. And I feel like I just didn't have any, like, problem juggling everything. Right. So you basically enjoy your charity work. That's what, it's a passion. It's a hobby. It's not, you're not being... Yes. Yeah, that's what happened. Like, if you love something, the inspiration comes from within, isn't it? You will find time, because other kids I found, they spend so much time on playing games, on WhatsApp, Facebook, social media, and parties. But I think you're putting a very valuable time into something which is useful for the community and for the environment. Yeah, I really wish more young people were interested in making a change. That's true. That's true. Hope if some young people listening and probably they can see you, hope they get motivated and more will come in to protect the environment and do something little bit for the community, isn't it? You should give back to community as well. Yes, of course. Right. Okay, let's take a musical break, Tavisha, and I'll ask you your other passion or charity work, which you have been started doing only recently for the last 4-5 months. Do you like Bollywood music? Do you like dancing? Yes, I love. And do you do dancing and other Indian hobbies like cooking, cleaning? No, I don't dance. You don't dance? I do not dance. But do you know how to cook as well? Little bit? 2-minute Maggi noodles or something? Yeah, I'm a master at making Maggi. Do you help your parents in household activities like cleaning and washing? Yes, definitely. Oh, because that's good. When we lived in India, we had maids to do everything for us. And now that we're here, it's just each member of the family has to put in some effort. Very true, very true. And this is a very useful skill. It's a life skill. That's good. Right. Okay, let's have do you like Bollywood? As you said, you like Bollywood music. Any particular song you want to dedicate to someone or to yourself? I don't have anyone to dedicate the song to. But the original Saki Saki song from the movie Musafir. Yeah. Oh, Saki Saki Re Saki Saki. Is that the one? Yeah, that's right. चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं ओनली फॉर तविशा के लिए. और दोस्तों हम बात कर रहे हैं तविशा कोचर से, जो कि ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा से बात कर रही हैं. इनका अपना एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं, तविशाज हेल्पिंग हैंड्स. इसकी सारी जानकारी है tavishahelpinghands.com. इनकी अपनी वेबसाइट है, उस पर सारी जानकारी आप देख सकते हैं. एंड शी स्टार्टेड दिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन शी वाज ओनली 11 years of age. बहुत बढ़िया काम कर रही हैं. इस समय अब 14 साल की हैं और इन्होंने अभी हाल ही में मास्क बना रही हैं, अपने खुद सी रही हैं, सिलाई कर रही हैं. कैन यू बिलीव दिस? इस उम्र में बच्चे खाली पढ़ने पे ज़्यादा जोर देते हैं या कुछ और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या गेम्स खेलते हैं, जैसे मैंने बताया कि घर में बैठे, और या नहीं तो सोशल मीडिया तो आजकल है ही पास टाइम फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और लॉट ऑफ दिस यंग टीनेजर्स के लिए. चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं तविशा की पसंद का, साकी साकी. और आप लोग दोस्तों कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के. वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तबाह करे, वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो. ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज और न जाए
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी पूरा तड़का लगा के, और आज तड़का लग रहा है कुछ चैरिटी पे। जी हाँ, कुछ अच्छी बातों पे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि पेंडेमिक कोरोना वायरस आया तो कुछ हमारी अपस्किलिंग करके जा रहा है, लाइफ स्किल्स कुछ सीखने को मिल रहे हैं, और अच्छी बात है ना, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग घर में बैठे रहते थे और लॉकडाउन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो कम्युनिटी के लिए आपको कुछ हेल्प दीजिए, कुछ मदद कीजिए। बहुत लोग मैंने यहाँ देखे हैं कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में, कि जो खाना बना के लोगों को दे रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करके वनरेबल लोगों को दी जा रही है, और बहुत कुछ लाइफ स्किल्स हमको सीखने को मिली है। तो उसमें से एक हैं तविशा कोचर, जो कि ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एंड शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। तो इनकी हमने जर्नी के बारे में सुना, चैरिटी जर्नी जो थी कि इन एनवायरनमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने रिसाइकलिंग का एक मुहिम चला रखी है कि बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स को वो रिसाइकिल करके चैरिटी, जो मनी रेज होता है वो चैरिटी में देती हैं। अब उन्होंने शुरू किया है मास्क बनाने का कार्यक्रम। चलिए इस बारे में जानते हैं, तविशा से बात करते हैं। तविशा, आर यू देयर? Yes. ठीक है, तविशा, टेल अस अबाउट व्हेन डिड यू गॉट inspired by like this making masks, and why? Because masks are freely available nowadays from anywhere, you can buy them. So आप क्यों बना रही हैं, मतलब why you are making them? At first we didn't have any project to do in the pandemic. We weren't going to do anything. But then when Mama was on Facebook, and she was looking at people, making masks and selling masks. So she gave me the idea. And then as I did more research, I was noticing that people were selling these masks for anywhere from $15 to $25. And they would keep all of the profit. Mm-hmm. And I just thought it was so unfair to the people who'd lost jobs and to the people who had lost family members. And now people can't afford any additional expenses such as masks because, they need to feed their families. And I decided that I would make my own reusable mask to help people have more access to masks for a much cheaper price, and also to try and limit the use of disposable masks, right? Because there are like thousands of health professionals which are using like single-use PPE every single day, which is polluting the ocean. And already our planet is suffering so much because of climate change, and it's really affecting the environment. And I feel like we should really try and limit pollution. Yes. And also, close to you guys in Australia, off the coast, was 1,400-mile coral reef bleachment, which is when all of the corals lose their colors, and it's very unfortunate because 25% of the ocean's fish rely on corals for their nutrients, and I just really want to save the environment, but also want to keep people safe. बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने कहा कि बहुत कितने what are the cost of the mask, what you're selling for? Normally you said कि it's over $25 and above. So do you sell them at a very cheaper price? Yes. At first, when I first started making masks, I didn't have a lot of customers because not everyone knew I was doing this. And I was selling masks for $4. And then later, when we were struggling to find materials and the material costs went up, so now we're selling our masks for about $6 to $7. Okay.
That's a very reasonable price, isn't it? So where do you get the funds for stitching a mask? आपके पास sewing machine होगी, कपड़ा होगा, धागा चाहिए, तो ये कहाँ से आप पैसे कहाँ से आते हैं? Where do you get the money from to stitch all these masks? At first, I first started. We used our own money to buy the first set of materials, and as we started gaining more customers and started, making a lot more money, we would take small portions of that to buy large quantities of material. Okay, so did you put your own pocket money? Did mom and dad also put some money into it, or Mama and Papa really did help with the financial aspects of this. Right. So, how many masks you have sold so far, and how much money you have raised in total? I have approximately made 800 masks. 800. Many of which I have. Yes, 800 masks. And I have donated many of them, and I've sold most of them. And in total, in the past 5 months, I have donated $3,800 800 to different hospitals. And yes, that's so nice of you. बहुत बढ़िया आपने एक काम कर रही हैं. Are you feeling tired after doing all this thing, or you want to keep on doing it? Well, at first I didn't need to spend a lot of time on it because there was only like a few orders. But then for like 2 months straight, I was sitting at the sewing machine for 8 to 10 hours. Right. Just sewing these masks. And I'm just really glad now that I haven't been getting that many orders. Right. But I'm just glad we have a little bit of a break. तो मतलब आपको थकान नहीं होती? You don't feel tired? कि do you want to stop right now? कि after ये हो गया बहुत. I don't want to do it. Do you feel like that also, or you want to keep it doing even though you're not getting orders? I would still like to do it because I know I still get to help people. Right. बहुत बढ़िया. Thank you, Tavisha. So nice of you talking to you. और इस उम्र में आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं, इतना बड़ा काम कर रही हैं जो मेरे ख्याल से बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते और सोचते भी नहीं इस बारे में कि जो एनवायरनमेंट के बारे में या हेल्पिंग नेचर के बारे में या कम्युनिटी के लिए कुछ करना है. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप इस उम्र में ये कर रही हैं और आगे चल के बहुत बड़ा काम कर रही हैं. एंड डेफिनेटली यू विल डू. और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही कार्य करते रहें. एंड यू आर नॉट मेकिंग कम्युनिटी प्राउड, योर स्कूल प्राउड, लेकिन आप अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रही हैं. बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और ऐसी कम्युनिटी स्पिरिट को अपने अंदर बना के रखिएगा. पढ़िए भी, लेकिन साथ में ये समाज सेवा भी चलते रहना चाहिए. थैंक यू तविशा. सो नाइस ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई एम फीलिंग प्राउड टू. Thank you. जस्ट लाइक योर पेरेंट्स. Thank you. चलिए तविशा, जाते जाते डू यू वांट टू एक और सॉन्ग, आपका मनपसंद सॉन्ग सुनना चाहेंगे? Any favorite song of yours which you want to listen right now? Oh, Ghungroo from the movie War. Ghungroo Toot Gaye. Yes. Yes, the new song. Hrithik Roshan and एक और हीरो था, मैं नाम भूल रहा हूँ. Yes. चलो बढ़िया. Tiger Shroff. Tiger Shroff, of course. चलो तविशा, all the best and my best wishes are with you. May you keep doing it. ऐसे लगे रहो, काम करते रहो, मन से, तन से, धन से. और आई एम श्योर बहुत बड़ा नाम होगा आपका पूरे दुनिया में. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ. Thank you so much. टेक केयर. लगे रहो. Thank you. दोस्तों, ये थी तविशा कोचर ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर बात कर रहे हैं और इनका एक मनपसंद गीत सुनते हैं और फिर हम आते हैं. आप कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के. जी हाँ, रेडियो मनपसंद है 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में. ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू संडे होता है, फ्राइडे भी नहीं. मंडे टू संडे आप सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लाइव शोज होते हैं. आप कैनबरा के टाइम पे, AEST ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पे,
और इसके रिपीट शो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इसको शाम को 4 बजे AEST पे सुन सकते हैं और रात के 10:30 बजे। आप अपने देश में, शहर में कहीं सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप आजकल तो टाइम जोन अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है radiomandpasand.com और फेसबुक है रेडियो मनपसंद, आप वहाँ पे सर्च बार में जा सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी पूरा तड़का लगा के, और आज बातें हो रही हैं चैरिटी वर्क के बारे में। पेंडेमिक में जो हम कम्युनिटी वर्क करते हैं उस बारे में बात हो रही है, और इस बारे में हमसे बात करने के लिए जैसे तविशा जी ने बताया वो कि वो मास्क बना रही हैं और लोगों को डोनेट कर रही हैं या कम प्राइस में बेच रही हैं, उसका जितने भी मनी रेज होता है फिर वो चैरिटी या हॉस्पिटल्स में दान करती हैं, और उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। और केवल 14 साल की उम्र में वो खुद अपने हाथ से ये मास्क सिलती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये जो तविशा है ये बेटी हैं राजीव एंड पूनम कोचर जी की, जो कि ऑल द वे वैंकूवर कनाडा से मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। राजीव जी एंड पूनम जी, आप वापस ऑन एयर आ गए हैं, तो आप बताइए तविशा की ये जो आपकी कम्युनिटी स्पिरिट, ये आपको कब लगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी भावना है जिसको आपने थोड़ा सा बढ़ावा दिया? जनरली देखा गया है कि हमारे देसी माता पिता ये सब भावनाओं को दबा देते हैं, बोलते नहीं पढ़ाई में ध्यान दो, क्या करना है, ये कोई उम्र है ऐसे समाज सेवा करने की। तो आपको कब लगा कि आपको बढ़ावा देना चाहिए? मनीष जी, जैसे एक कहावत है, शायद आप भी जानते होगी कि पूछ के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो when we were in India, तो जैसे आपको पता है इंडिया में कई बार पुअर लोग बेगिंग भी करते हैं ऑल दैट, राइट? तो ये क्या करती थी कि जैसे अगर मैं जा रही हूँ या हम लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो जब छोटी थी ना 3-3.5 साल की भी, अगर किसी को ऐसे पुअर को देखती थी तो ये क्या करती थी, भाग के आती थी, मेरे पर्स में हाथ डालती थी, इसके हाथ में जो कुछ आ जाता, अच्छा 2 रुपए आ गए, 3 रुपए आ गए, इसे उठा के जाके उसको दे आना। अच्छा। एंड एक बार तो इसने 500 का नोट उठा के किसी को दे दिया मेरे पर्स में से निकाल के। अच्छा। तो वी गॉट टू नो कि इसका एक इंक्लिनेशन है एंड टू वर्ड हेल्पिंग अदर्स। बहुत बढ़िया। हम लोग जब कनाडा आए तो यहाँ पे आकर भी जैसे आप जब वंस यू आर इन दैट स्ट्रगलिंग टाइम, आपको बहुत सारी फैमिलीज मिलती हैं जो स्ट्रगल कर रही होती हैं, तो आप एक दूसरे की हेल्प करते हो। तो जैसे किसी के पेरेंट्स ने जॉब पे जाना है और मैं अवेलेबल हूँ, तो भाई आप थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चों को रख लोगे या वट एवर जो होता था। बिल्कुल। तो ऐसे भी अगर हमारे यहाँ बच्चे आते थे तो ये अपने खिलौने अपनी चीजें उठा उठा के उन लोगों को दे देती थी, ले जाओ खेल लो, कोई बात नहीं। अच्छा। तो मतलब शी वॉज हैविंग दैट इंक्लिनेशन, आप ही के लोग काइंडनेस की या हेल्पिंग अदर पीपल। तो हमें ये दिखता था कि ये लोगों की हेल्प करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये जीन्स में भी होता है मुझे लगता है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ इंडिया में बहुत सोशल वर्क करते थे। लाइक हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे जहाँ पे कि राजीव भी एक्टिव मेंबर थे, मैं भी एक्टिव मेंबर थी, एंड वी वर टूवर्ड्स हेल्पिंग सोसाइटी और कम्युनिटी। अच्छा। और जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग अभी खुद सेटल नहीं थे, हमारे यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर्स नहीं रहते। हम लोग जैसे अपने बलबूते पे इंसान आता है और खुद ही सब कुछ स्ट्रगल करके लेता है। बिल्कुल। तो जब हमारे आने के बाद बहुत सारी फैमिलीज इंडिया से आई, जिसको मैंने और राजीव ने अपने स्ट्रगल होते हुए भी उन लोगों की हेल्प करी, उनको सेटल करने के लिए, अपने घर में भी उनको जैसे कहते हैं पनाह दी रहने के लिए, जब तक उनको रहने की जगह नहीं मिल जाती, डिस्पाइट ऑफ आवर ओन स्ट्रगल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं ना मुझे लगता है देखता है पेरेंट्स को करते हुए एंड उस काइंडनेस को करते हुए, तो उसने शायद वहां से लिया। और बचपन में जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन में भी ये बहुत हेल्प करती थी लोगों की। एंड जब ये BC वाइल्ड फायर हुए 2017 में, व्हेन शी वाज 11 years old, तो अगर आप कभी घर भी बैठी होती तो शी यूज्ड टू सी ऑल डॉक्यूमेंट्रीज जो कि रिलेटेड होती है एनवायरनमेंट से। अच्छा। एंड शी हैज लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट। तो इसको ये भी लगता था, अब भी अगर हम जैसे कहीं मार्केट चले जाएं और कहीं से कुछ पॉलिथीन में कुछ आ जाए, नहीं मम्मी ये नहीं लेना, ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, ये नहीं लेना, ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। और जब 2017 में यहाँ BC वाइल्ड फायर हुई, one day 3 of us were sitting on the couch and watching news, and she says, "Oh my God, कितना hard है इन लोगों के लिए जिनको evacuate करना पड़ रहा है and they don't have anything to do." So she was having some breaks at that time from school, spring break, so I don't remember exactly, but इसने फिर उसी से recyclable can से pen holders बनाए, एंड देन पीछे से स्टोन्स उठा के लेकर आई, जिसके ऊपर उसने पीछे मैग्नेट लगा के फिर मैग्नेट बनाए। तो
जैसे कहते हैं अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो कम्युनिटी धीरे धीरे आपके साथ जुड़ती चली जाती है। बिल्कुल। तो फिर इसने एक मेक अ विश फाउंडेशन आपने भी सुना होगा, ये वो फाउंडेशन है जो जिन बच्चों की बहुत सीरियस होते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन कम होता है, उन लोगों की लास्ट विशेस ये लोग पूरी करते हैं। अच्छा। तो शी इज वेरी मच अटैच्ड फ्रॉम कोर ऑफ हर हार्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन के मुझे उन बच्चों की हेल्प करनी है। राइट। तो शी डोनेट्स लॉट ऑफ फंड्स टू दैट प्लेस। अभी जब कोविड आया तो इसने सारे के सारे पैसे जितने भी जो हम मटेरियल के लिए उसमें से निकालते थे, बाद में जब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो गए तो उसको वो मटेरियल के लिए यूज करके बाकी सारे पैसे डोनेट कर देती थी। इसने जितने भी हॉस्पिटल्स को डोनेट किया है वो किया है हेल्थ वर्कर्स के लिए एंड कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च के लिए। अच्छा। तो वो करती है और हम एज अ पेरेंट, मी एंड राजीव, अब देख लीजिए हमारा लॉन्ग वीकेंड है, कल और आज में हम लोग डिफरेंट सिटीज तक में गए रिसाइक्लेबल्स उठाने के लिए। क्या बात है। तो वी आर टोटली डेडिकेटेड बोथ ऑफ अस टुवर्ड व्हाटएवर शी इज डूइंग। बहुत बढ़िया। इसकी डेडिकेशन के साथ हमारी डेडिकेशन भी है कि अभी 14 इयर्स की शी कैन ड्राइव और हमें इसके अगर आप वेबसाइट पे जाएं www.savishahelpinghands.com तो वहां पे फॉर्म भी है जिसमें कि आप फिल करके हमें भेज दो कि हमारे घर से यहाँ से उठा लीजिए रिसाइक्लेबल्स। तो वी एज अ पेरेंट वी नीड टू ड्राइव विद हर, राइट। तो हम साथ जाते हैं इसके जहाँ से भी हमें आता है कि हमारे यहाँ से रिसाइक्लेबल्स उठा लो। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम so many people have got attached to our this Savisha's helping hand के पिछले 2 सालों से कई फैमिलीज तो ऐसी हैं कि उनका रिसाइक्लेबल सिर्फ सविशा को मिलता है कि सविशा whatever you want to do with these। तो या और जब इसका टाइम था मास्क बनाने का, हम तीनों ही एज अ टीम काम कर रहे थे। ये अगर बैठ के सो कर रही है 8-8 घंटे तो आई नीड टू हेल्प हर इन कटिंग और व्हाटएवर एंड राजीव यूज्ड टू हेल्प बिकॉज सविशा के मास्क खाली कनाडा में ऑल ओवर कनाडा गए हैं प्लस यूएस में भी गए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो या एंड ये शी वाज टू मच ऑन सोशल मीडिया टू टेलिंग एवरीबॉडी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर हमें यहाँ के हेरिटेज डिपार्टमेंट ने भी कांटेक्ट किया कि वी वांट टू प्रिजर्व हर मास्क एंड हर स्टोरी फॉर फ्यूचर जनरेशन। अरे वाह। तो हेरिटेज डिपार्टमेंट में इसकी स्टोरी चली गई है, इसके मार्क्स उन्होंने प्रिजर्व कर लिए हैं एंड उसमें अराउंड दे हैव टेकन बिकॉज शी वाज ऑल ओवर मीडिया हियर। सारी क्लिपिंग, सारी प्रिंट मीडिया में जितनी इसकी न्यूज आई है वो सारी उनके पास है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये तो एंड प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी अपने सिस्टम में। यस, इट्स अ प्राउड मोमेंट। जब ये अपलोड कर देंगे अपने सिस्टम में तो ऑल ओवर वर्ल्ड people can see what Savisha has done। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम जी एंड राजीव जी, आप उसकी पूरी कहते हैं दिलो जान से मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे को सुनकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है और ये प्रेरणादायक एक कहानी है। मतलब मेरे ख्याल से सारे माता पिताओं को भी सुननी चाहिए और देखनी चाहिए कि कैसे बच्चे जो करना चाहते हैं उसमें पूरी मदद करें, अब उसको हेल्प करें चाहे जितना भी कोशिश करें। और ये ऐसी कम्युनिटी स्पिरिट बचपन से आ रही है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये घर से ही शुरू होती है, जैसे कहते हैं चैरिटी वर्क्स फ्रॉम होम। अगर आप घर में कुछ छोटी बहुत भी करते हैं, किसी एक इंसान की भी आप मदद करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहीं से बच्चे भी आपका सीखते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, नहीं करेंगे तो कोई वो बच्चों को पता भी नहीं चलता है। मैं वो बात बिल्कुल मनीष जी सही कह रहे हो आप। बच्चों के लिए अगर आज की डेट में बात करें तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो बच्चे हैं, सबके लिए ये सोशल मीडिया इज वर्किंग आउट टू बी मोर लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल। बट हाँ, वो आप चूज करते हो उसमें वो सारी लाइक सिचुएशन में आप उसमें से क्या लेके जाते हो अपने। बिल्कुल बिल्कुल। सविशा ने इसमें देखा भी इसको सोशल मीडिया को, शी ट्राई टू यूज इट मोर लाइक मेक पीपल अवेयर व्हाट आप क्या कर, मैं क्या कर रही हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। और बात सविशा की एक बात रहती है, वो कहती है
भी जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, आपको पैसे के साथ ही हेल्प करनी है। अगर आपके पास टाइम है, बिल्कुल, आप टाइम दे दो। और अपने 2 हाथ दे दो, बस इतना ही काफी है। पैसे देने की जरूरत, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करो, बिल्कुल इतना ही काफी है, उतना ही बहुत है। यही काफी लोग आ जाएं और दुनिया कितनी अच्छी बन जाएगी अगर ऐसे ही लोग, हर कोई ऐसा सोचने लग जाए तो। बहुत वो बात हुई है ना मनीष जी, जब तक आप अब जैसे आपने बोला चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, वो जब तक मैं नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूँ आप करो, आप किसी और से एक्सपेक्ट करोगे, तो वो तो कभी मतलब somebody has to bell the cat, somebody has to do it। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वो कहते हैं वो घर से अकेले चलने से लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, वही तो है। और मुझे तो राज कपूर का वो गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, इसी का नाम। मैंने बहुत बढ़िया था, थैंक यू। आपने बोला मेरे को गाना, आपने गुनगुनाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इट गिव्स सो मच पॉजिटिविटी टू यू, मतलब थोड़ा बहुत भी किसी के लिए कुछ कर दो। और पैंडेमिक ने हमको बहुत बनाया, जैसे मैंने पहले भी कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हम पॉजिटिव इसमें सोचें, नेगेटिव हम हमेशा सोचते हैं अरे डर भय लेकर घर में बैठे रहें, या अरे यार परेशान हो गए, हताश हो गए, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव भी देकर जा रहा है पैंडेमिक। बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे छोड़ जाते हैं और आपसे मैं विदा लेता हूं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, पूनम जी, राजीव जी एंड स्पेशली तविशा से। मुझे तो बहुत ही प्रेरणा मिली है आप लोगों से बात करके, और आशा करते हैं हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, चाहे भारत में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे दुनिया किसी कोने में सुन रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद साहब, आपने हमें बुलाया और तविशा को और पूनम को सबको बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मैं तो कहूँगा, ऐसे ही लगे रहिए, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप तीनों ही कर रहे हैं, और समाज सेवा करते रहिए, लगे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। चलिए और जाते जाते एक आपकी थैंक यू पूनम जी, एक और आपकी मनपसंद गीत हो जाए, कुछ आपको। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, बहुत ही प्यारा है। आई थिंक कैलाश खेर की आवाज में है शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो गाना इतनी पॉजिटिविटी देता है, ये लाइक यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। बहुत बढ़िया। कॉर्पोरेट फिल्म का है, 2006 में मूवी आई थी। चलिए दोस्तों, आप लोगों से भी मैं भी विदा लेता हूं और धन्यवाद देता हूं फिर से पूनम जी का, राजीव जी का और तविशा का। बहुत ही और हमें अच्छा लगा, आपने समय दिया ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा में, और इस समय तो काफ़ी लेट हो गया, लेकिन चलिए आपसे फिर आगे भी गपशप होती रहेगी। एंड आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। दोस्तों मैं आपका मनपसंद आरजे मनीष आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा एक और नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कुछ ना कुछ समाज सेवा करते रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली डे। बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तेरी भी औकात है, तुझ में भी वो बात है।
तेरी गम से क्यों नम होती है, आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। सावन में फिर रुत बदलेगी, सावन में फिर रुत बदलेगी, होगी हरी धरती बंजर, होगी हरी धरती बंजर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। जो भी मिला वो भी है मुक़द्दर, जो भी मिला वो भी है मुक़द्दर, जो न मिला वो भी है मुक़द्दर, जो न मिला वो भी है मुक़द्दर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरे भी औकात है, तुझ में भी वो बात है, तेरे भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। Hello Australia, this is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा